हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए हम छोटी छोटी स्टोरी पढ़ाते हैं और उनके प्रत्येक वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन और हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। स्टॉर्क यानी क्या होता है? देखो, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। फॉक्स यानी होती है लोमड़ी, एंड यानी और, स्टॉर्क यानी क्या होता है? सारस। ये जैसा कि पिक्चर में दिखा गया है, ये चित्र में, ये लोमड़ी है और ये सारस है। ठीक है। वंस, वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। ये हर प्रत्येक कहानी में ज़्यादातर होता ही है वंस, यानी कि एक बार। किसी भी कहानी की शुरुआत एक बार से ही होती है। वंस यानी एक बार, इसको याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? एक बार। वॉज यानी थी। वॉज का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? था, थी के लिए। ठीक है। अ अ फॉक्स, ये ए का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? आ। किसी भी सेंटेंस के बीच में जब ए आती है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है, और उसका हिंदी में मतलब क्या होता है? एक। फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड और स्टॉर्क, स्टॉर्क यानी एक सारस। द फॉक्स, जो लोमड़ी थी, वॉज यानी थी सेल्फिश। सेल्फिश यानी क्या होता है? स्वार्थी। चाहे फिर इंसान सेल्फिश हो या कोई भी जानवर, सभी के लिए स्वार्थी के लिए क्या यूज़ करते हैं? सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। बट, स्वार्थी होने पर फिर भी, लेकिन, बट ही यानी क्या होता है? वह या उसने डिसाइडेड, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया। डिसाइडेड यानी निर्णय किया। टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए। द स्टॉर्क यानी सारस को आमंत्रित करने का फैसला किया या निर्णय किया। डिसाइड का दोनों मतलब होते हैं, फैसला करना या निर्णय करना। फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। फॉर डिनर यानी रात के भोजन के लिए। द स्टॉर्क यानी कौन? सारस। वॉज यानी थी। एक्सट्रीमली यानी क्या होता है? बेहद हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी का मतलब होता है बेहद खुश या बहुत खुश। टू बी का मतलब क्या होता है? होने पर। इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने पर। क्योंकि ये क्या है? इनवाइट की सेकंड फॉर्म है। इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित किए जाने पर। एंड और सी, वह, हम जो सारस है उसको हम क्या ले रहे हैं? फीमेल, यानी कि सी रीच्ड क्या होता है? रीच यानी पहुंचना होता है, और ये रीच्ड क्या है? उसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि पहुंच गई। हिज हाउस मतलब किसके घर? हिज हाउस यानी उसके घर, यानी कि लोमड़ी के घर। ऑन टाइम यानी क्या होता है? समय पर। जब हम कहीं पर भी समय पर पहुंच जाते हैं उसको ऑन टाइम बोलते हैं। द फॉक्स, लोमड़ी, ओपनड क्या है? ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड, यानी खोल दिया। द डूर यानी क्या? दरवाजा खोल दिया। एंड और इनवाइटेड हर, और उसे आमंत्रित किया। एंड और दे 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 सेट ऑन द टेबल। सेट, दे यानी वे, सेट यानी बैठ गए। ये सिट की सेकंड फॉर्म है। सेट यानी बैठ गए, ऑन यानी पर, द टेबल पर बैठ गए। द फॉक्स यानी कौन? लोमड़ी। सर्व्ड, ये क्या? सर्व की सेकंड फॉर्म। सर्व यानी क्या होता है? परोसना। जैसे खाना परोसना, सर्व द फूड, ऐसे ही सर्व यानी, ये सर्व की सेकंड फॉर्म है। सर्व्ड यानी परोस दिया। हर यानी उसे। सम यानी कुछ। सूप, कुछ सूप उसे परोस दिया। लोमड़ी ने कुछ सूप उसे परोस दिया। इन यानी मैं। सेलो यानी क्या होता है? उथला। सेलो वॉल्स यानी उथला कटोरा या उथले बर्तन। जैसा कि ये चित्र में रखा हुआ है, ये ऐसे बर्तन उथले होते हैं। जैसे कि हमारी थाली या प्लेट ले लें, ऐसे बर्तन होते हैं सेलो वॉल्स। वेन यानी जब द फॉक्स यानी कि लोमड़ी, लिक यानी चाटना, लिक्ड यानी चाट लिया। लिक्ड अप यानी क्या होता है? चाट लिया। देखो, जब किसी चीज को हम जीभ से चाटते हैं तब उसको लिक्ड अप बोलते हैं। लिक यानी चाटना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। लिक्ड अप यानी कि चाट लिया। हिज यानी अपना सूप। द स्टॉर्क यानी सारस। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सका या नहीं पाया। ड्रिंक, नहीं पी सका। द स्टॉर्क कुड नॉट ड्रिंक, जो सूप था उसे नहीं पी सका। बिकॉज, क्योंकि, सी यानी उसकी, हैज़ होती है, या हैज़ यानी होती है। जब किसी के अंदर कोई चीज़ होती है तब उसे हैज़ या हैव से बताया जाता है। ठीक है। तो हैज़ अ लॉन्ग बीक मतलब, क्योंकि ये चोंच सारस के अंदर ही रहती है, इसलिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं है हो के लिए। ठीक है।
अ लॉन्ग बीक, एक लंबी चोंच होती है किसकी, सारस की। एंड और द बॉल, जो बर्तन था, वॉज यानी था, टू टू यानी बहुत, सैलो बहुत उथला, जो बहुत उतला था इसलिए सूप नहीं पी सका। नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है, अगले दिन। द स्टॉर्क, स्टॉर्क यानी सारस, इनवाइटेड आमंत्रित किया द फॉक्स, अब अगले दिन सारस ने लोमड़ी को इनवाइट किया ओवर फॉर डिनर, ओवर फॉर डिनर यानी रात के भोजन के लिए। सी यानी कि उसने यानी किसने, जो सारस थी, सर्व्ड परोस दिया, हिम उसे, सूप परोस दिया उसे, सूप भी परोस दिया, एज वेल का मतलब होता है भी, उसे सूप भी परोस दिया। बट लेकिन, इन टू नैरो वाजेस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वाजेस यानी फूलदाने या फूलदानों। इनटू यानी दो में, नैरो यानी सकरे या संकीर्ण, वाजेस दो फूलदानों में, जैसे कि ये चित्र में दिखा गए, ये सकरे, नैरो वाजेस यानी सकरे फूलदानी। वाइल, वाइल का मतलब होता है जब। द स्टॉर्क यानी सारस, इंजॉयड, ये इंजॉय की सेकंड फॉर्म है इंजॉयड, यानी इंजॉय यानी क्या होता है, आनंद लेना, इंजॉयड यानी आनंद लिया, हर सूप यानी अपने सूप का। एंड और फिनिश्ड इट यानी उसे ख़त्म किया, क्योंकि ये क्या है, फिनिश्ड की सेकंड फॉर्म है, फिनिश्ड यानी ख़त्म किया। द फॉक्स यानी लोमड़ी। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट यानी गई, होम यानी घर, वेरी यानी बहुत, हंग्री यानी भूखी, बहुत भूखी घर गई। रियलाइजिंग, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसे एहसास हुआ अपनी गलती का, रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नीति है, डोंट बी सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी मत बनो, बिकॉज क्योंकि, इट ये क्या है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कम बैक वापस आएगा या आएगी, टू यू तुम पर, एट सम पॉइंट किन्हीं बिंदुओं के द्वारा, ये तुम पर भी कभी ना कभी लागू होगा, क्या, सेल्फिश, इसलिए हमें कभी भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और उसमें क्या कमियां हैं वो भी हमें बताएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।